कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं देवी नागरानी जी की लिखी कहानी जंजीरें। दोस्तों, देवी नागरानी जी एक प्रतिष्ठित सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की कवित्री, लेखिका और आलोचक हैं। वे सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान रूप से लिखती हैं। उन्होंने सिंधी और हिंदी साहित्य का एक दूसरे में अनुवाद भी किया है। उनकी कहानियों और कविताओं में मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण मिलता है। उन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी जीवन मृत्यु के दो पाटों के बीच। पीड़ा को अपने भीतर जब्त करते हुए एक ऐसी खुशी को जन्म देने की कगार पर खड़ी सकीना उस उजाले का इंतजार कर रही थी जो उसके जीवन की अंधेरी पगडंडियों को रोशन करने के लिए आमादा था। डॉक्टर और नर्स भी नई सुबह की एक नई मधुर किलकारी सुनने की उम्मीद में अपनी तरफ से उसकी गिरती हालत से जूझ रहे थे, पर कुदरत के किए पर किसी का बस कहाँ। नियति के हर मुकम्मल फैसले के सामने सभी अपने हथियार डाल देते हैं। नारी का ममत्व उसकी विवशता नहीं, उसकी फितरत है। अपनी कोख से जन्मे बच्चे का लालन पालन करना, अपने आंचल की छांव में अपना सारा वात्सल्य उस पर न्यौछावर करना नारी का सौभाग्य है, कुदरत की ओर से मिला वरदान। प्रसव पीड़ा के उपरांत जो ममता का सागर नारी की छाती में छोलियां मारता है, उस खुशी का अनुमान फकत वह माँ ही लगा सकती है जो पीड़ा के दौर से गुजरकर उस खुशी को हासिल करती है। यह एक आस्था है जो हौसलों के परों में संचार के समस्त साधन भरकर बेपरवाज पंछी को तवज्जो से अपना लक्ष्य पाने के लिए मददगार साबित होती है। उसी खुमार भरे दौर से गुजरती सकीना को इस प्रसव पीड़ा के पश्चात झकझोर कर होश में लाने का प्रयास करते हुए डॉक्टर रमाकांत ने उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, सकीना, तुम्हें बेटा हुआ है। सकीना ने आंखें खोलकर डॉक्टर के चेहरे पर ढलती मुस्कान देखी और उस सखेद स्वर की तहों में एक अनचाहा अर्थ पढ़ने की कोशिश की। फिर अपने बगल में नजर फिराई तो उसके शरीर में जैसे जान लौट आई। मुझे अपना बेटा दे दो, मैं उसे अपनी छाती से लगा लूं। ममता ने सब्र के सारे बांध तोड़ते हुए कहा। डॉक्टर रमाकांत के इशारे पर नर्स ने रेशमी कपड़े में लिपटा शिशु उठाकर सकीना की गोद में रखते हुए धीमे से कहा, यह जिसकी अमानत थी उसे जाकर मिल गई। सकीना ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, बस रेशम से नर्म मखमली शिशु को अपनी छाती से लगाकर आंखें नीचे लेटी रही। उसके चेहरे पर अनोखी सांत्वना का आलम रहा। अपनी बाहें बेटे के नाजुक शरीर के इर्द गिर्द लपेट ली, कुछ इस तरह जैसे वह अपने वजूद से एकाकार हुई हो। सकीना, यह बच्चा मर चुका है। फुसफुसाहट करती आवाजें अपने आसपास सुनकर वह ख्यालों के घोर अंधेरे में डूबती रही। उसे लगा जैसे सूरज की पहली किरण के साथ उसका बच्चा इस जहान में आया तो सही, पर रोशनी में आंख खोलने के पहले अंधेरे में विलीन हो गया। पीछे छोड़ गया एक धुंधला सा कोहरा जो सोचों पर बेरहम कचोटते वार करता रहा। यह कैसी घोषणा है, सुनकर उसे लगा जैसे कोई ख्याल पनपा सांस लेकर परछाई की तरह लुप्त हो गया। अपनी मां के ममत्व का मर्म भेदी न बन सका। सकीना की आंखों से अश्कों की लड़ियां गालों से ढुलकती छाती से लिपटे नव शिशु को नहलाती रही। पीड़ित ममता जीवन और मृत्यु के बीच की खाइयां लांघते हुए अपने जीवन का मातम मनाती रही। मूर्छित दशा में भी सकीना की स्पंदित आवाज कुछ अस्पष्ट शब्दों की हुंकार में जैसे आप बीती सुना रही थी। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू मुझे लेने आया है, मौत की अंधेरी गुफा से निकालकर जिंदगी की रोशनी में लाया है ताकि मैं तुझे पा सकूं। चलो चलो किसी ऐसी जगह जहां कोई मां अपने बच्चे से जुदा होने का गम न झेले, दुख की सिसकियों की बजाय सुकून की शहनाई सुन सके। और इसी खुमारी के आलम में एक हिचकी की सरसराहट हवाओं में फैली और सांस की कड़ी जैसे टूट गई।
वातावरण की खामोशियों को तोड़ती हुई दो आत्माएं एक दूजे के आलिंगन में बस गईं। बस पिंजरे खाली हो गए, पंछी परवाज कर गए। सुबह की पहली किरण कमरे के दर दरीचों से झांक कर अंदर आई। ममतामयी माँ का शांत चेहरा चूमकर चली गई, क्योंकि जीवन पर अब शाम हावी थी। दो तन एक दूसरे के आगोश में ऐसे समाये जैसे कभी वो परस्पर जुदा ही न हुए थे। इस अमर मिलन के मंजर ने हर चश्म को तर कर दिया। शिशु माँ की छाती से लिपटा हुआ अपनी प्यास बुझाता रहा, और सकीना कैद में एक माँ जिसे वह बच्चा अपने पिता आलम के जुल्मों की शहनशाही जंजीरों की पनाह से मुक्त कराने के लिए मसीहा बनकर आया। यही सकीना जब 7 साल की थी, उसकी माँ गुजर गई। बाप माँ बन गया। यह सोए तो वह सोए, यह जागे तो वह भी जागे। पिता ने प्यार व तवज्जो से सींचा, फिर भी सकीना के मुरझाए मन की कली फूल न बन पाई। गुड्डे गुड़ियों का खेल बाल मन को बहला न सका। सारी कायनात माँ बिना सोनी सोनी सी लगती थी। अपने अश्क छुपाने की कोशिश में उसकी जबान पर ताले लगते गए, उसकी सोचों पर पहरे लगे रहे। उलझे विचारों की जंजीरों में वह जकड़ी रहती। सब कुछ होते हुए भी जाने क्यों वह खुद को दरिद्रता की हीन भावना की दलदल में धंसता हुआ पाती। जिंदगी की सार्थकता के संदर्भ में एक साधक का कथन है, हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। अपने बच्चों की खातिर आंधियों में एक टिमटिमाते दिए के समान उम्मीदों के नाम पर नाउम्मीदों से जूझते हुए माँ बाप जिंदगी की सारी चुनौतियां स्वीकार कर लेते हैं। पिता ने माँ के स्नेह की पूर्ति करने की भरपूर कोशिश की, पर माँ न बन पाया। प्यार में कोई बंटवारा न हो, इसलिए दूसरी शादी तक नहीं की। बावजूद इसके जो अभाव की दरारें सकीना के दिल पे उकरी, उन्हें वक्त भी न भर पाया। जैसे जैसे वह बड़ी होती रही, वैसे वैसे उसे यह आभास होने लगा कि बिछड़ने की पीड़ा और मिलन की मिठास क्या होती है। इन एहसासों को नारी मन बांटना चाहता, कोई और आंखों में बसे दर्द को टटोलता, अपने आंचल से उसकी नम आंखों को सोखता। वह निश्चित रूप से यह जानती थी कि पिता के सिवा और कोई उसकी भलाई चाहने वाला नहीं। सारी जायदाद, जमीन, मकान तक गिरवे रखे हुए थे। शायद माँ की बीमारी ने पिता को कर्ज की तहों में दफन कर दिया था, पर वह बेटी पर अपना प्यार निछावर करता रहा। कितनी रातें जागकर, कितने दिन कष्टों में गुजार कर उसने सकीना को बड़ा किया। जितना हो सके उसे पढ़ाया लिखाया, पर अपनी टूटती हुई कश्ती को पार पहुंचाने में असमर्थ रहा। सकीना को पिता का प्यार मिला, इससे इनकार नहीं। शबनमी सौंदर्य उसके चेहरे पर जगमगा रहा था, पर वह कली कैसी जिसकी मुस्कान में महक न हो, जिसके आगे पीछे कोई भौरा न मंडराए, जिसे अपने होने का एहसास ही न हो, अपनी किस्मत पर भी भरोसा न हो, बच्चा हो और माँ न हो। इस रिक्तता ने उसके हृदय के खालीपन को कभी भरने ही नहीं दिया। 18 साल की दहलीज पार करते ही सकीना के दिल का सुकुमार कमल दुनिया की फजाओं की चहल पहल, अपने आसपास की रौनकों की गर्मी पाकर कुछ अंकुरित होने लगा। उस पर रंगत आनी अभी बाकी थी। अपने ही ख्यालों में डूबी वह रोज जहां समुद्र के किनारे सैर करने जाती, वहीं दूर खड़ा आदम नाम का एक नौजवान हर रोज उसकी सुंदरता को निहारता, रसपान करता, सराहता और निहाल होता। एक दिन सकीना की नज़र आदम की नज़र से टकराई। कुदरत का नियम अटूट है। समयानुसार धरती में बोए बीज भी पानी पाकर अंकुरित होते हैं। ऐसा ही एक नाजुक विस्फोट सकीना के दिल में हुआ। उसके दिल की धड़कन बढ़ी जब एक दिन उसके बहुत करीब आकर आदम ने कहा, मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम्हारी हामी का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। 2 किनारों के बीच का फासला बना रहा। सकीना ने मन ही मन आदम के प्रस्ताव के दामन को अपनी चुनरी बना ली, जिसे ओढ़कर वह मन से जीवन की प्यार भरी फुलवारी में अपना पहला कदम रख चुकी थी। कुदरत को भी जैसे कुछ और ही मंजूर था। मंसूर उसी शहर की दरगाह का मुजावर था, जिसका भतीजा आलम शौकीन मिजाज और रंगीन तबीयत वाला था। मंसूर के कर्जों तले दबा सकीना का पिता अब कर्ज चुकाने में असमर्थ सा हो गया था। दबाव के कारण
तमाम जागीर मकान नीलाम करने पर भी कर्ज का भुगतान नामुमकिन साबित हुआ। बचने की एक ही राह सामने खुली थी, वह थी सकीना। एक दिन मौका पाते ही मंसूर ने अपना पहला तीर फेंका। क्या सोच रहे हो मियाँ, इस बढ़ती उम्र में क्या अकेले ही कर्ज का? बेटी का इतना सारा बोझ ढो पाओगे? नीलामी से अगर किसी तरह भरपाई होती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, सकीना के पिता ने जैसे रिहाई की दरख्वास्त की। सकीना की शादी अगर आलम से हो जाती है तो सब कुछ नीलाम होने से बच सकता है। दूसरी सूरत में नीलामी के पश्चात तुम दोनों बाप बेटी को दर दर की ठोकरें नसीब होगी। बाप बेचारा जहर के प्याले पीता तो कितने, जिंदगी की बाजी वह हार चुका था। दाव पर द्रौपदी की तरह उसके जिगर का टुकड़ा बेटी सकीना थी, जिसकी खुशी के लिए उसने अपना घर नहीं बसाया। वह किस तरह उसे बेघर होते हुए देख सकता। पिता ने मां बनकर जवाबदारी निभाने का प्रयास किया और अब सर पर लटकती तलवार से खुद को बचाने की खातिर सकीना भी उनसे विमुख नहीं हो सकी। सकीना ने खुद को मझधार में पाया। दो नौकाओं पर सवार होकर न तो वह खुद पार पहुंच पाती और न ही पिता को डूबने के लिए किनारे पर अकेला छोड़ पाती। दिल की निखरती कली जमाने की गर्दिश की धूप में कुम्हलाने लगी। आदम उसके दिल की धड़कन था और आलम उसकी दुनिया का खरीदार। भगवान भी किसी को सौंदर्य की दौलत से मालामाल करता है तो किसी को पैसे की दौलत से मालामाल कर देता है। सकीना ने पिता की पाक मोहब्बत पर अपने दिल की धड़कन कुर्बान कर दी। शादी हो गई पर आबादी के आसार नजर नहीं आए। आलम एक रंगीन मिजाज, बावरा भवरा, पैसों की झनकार से सोए हुए जमीरों को जगा देता या कभी नशे की मदहोशी में रक्स करते लोगों को सुला देता। वक्त पड़ते जब उसको बाप बनने का मौका नहीं मिला तो वह सकीना पर अपने गुस्से के अंगारे बरसाने लगा। चाबुकों की मार से उसकी कोमल काया को लहूलुहान करता रहा, लेकिन सकीना की जबान पर जाने क्यों खामोशी के पहरे रहे। खुद को बांझ कहलवाने से वह मौत को गले लगाना ज्यादा पसंद करती। आलम की मार उसकी सांसों को तन से जुदा न कर सकी, पर वह एक निराश, बेबस, बेपर पंछी की तरह बस कफस में सांसें लेती रही। इसी दौरान उसका पिता भी इस फानी दुनिया से कूच कर गया। मजबूरी के हर बंधन से खुद तो आजाद हो गया, पर सकीना के मन को कैद से रिहाई न दिला पाया। एक दिन सकीना से मिलने आदम आया और उसे दिलासा देता रहा। सकीना, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, कभी कोई जरूरत हो तो आवाज देना। कहते हुए आदम ने अपनी नजरें जमीन में गाड़ दी। सकीना अपने पिता के गम में वैसे ही बेहाल हुई जा रही थी। आदम के स्वर में अपनेपन के एहसास को महसूस करते वह बहुत तड़पी रोई। वह अपनी चौखट की मर्यादा की सीमा जानती थी, इसलिए उसने आदम से अपनी शादीशुदा जिंदगी में दखल न देने का वचन लिया। प्यार करने वाले मर मिटने का जज्बा लिए फिरते हैं। आदम भी ऐसे ही एक परवाने की तरह जलता रहा, पिघलता रहा, पर अपने वचन की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। जिंदगी में हादसे तो होते हैं, पर जो करिश्मे होते हैं वे भी अपने आप में बेमिसाल होते हैं। जो सकीना अपनी माँ की ममता के लिए पल पल तरसी, अपने माँ न होने के जहर को निरंतर पीती रही, वह जहर अमृत बना और उसके गर्भ में जीवन का नव अंकुर पलने लगा। वह बांझ न थी, वह माँ थी। सकीना, यह बच्चा मर चुका है, जिसकी अमानत थी उसे मिल गई है। मिली जुली आवाजें उसे होश में लाने की नाकाम कोशिशें करती रहीं। शिशु को छाती से लगाए अपनी ममता की छांव में सोए बालक को जैसे लोरी सुनाते सुनाते वह खुद भी सो गई। परिंदा पैरों में पड़े रेशम के हर बंधन से आजाद हो गया, हर गुलामी के बंधन से मुक्त। आलम ने पिता बनने की खुशी में जो शाद माने और जश्न बहारों की महफिलें सजाईं, वे सब मातम में बदल गईं। खुशियों का नकाब ओढ़े हुए गम की धार धार चोट से वह खुद को बचा न पाया। शायद हकीकतों से नाता टूटने का आभास रहा। उसे सब कुछ फानी लगने लगा। उसकी रूह जैसे सकीना के तन के साथ उसकी कब्र में दफन हुई हो। आलम का वजूद पल पल अपने बेटे की याद का एक धधकता दरिया बनकर खुश्क होठों की अनबुझी प्यास लिए बहता रहा, निरंतर बहता रहा। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी कहानी जंजीरें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।